हरि बोल, जय श्री राधे श्याम, राधे राधे, हरे कृष्णा। वृंदावन धाम में ये सब जो शिव जी के नाम या सिर्फ वृंदावन, अगर आप वृंदावन 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 ही बोलते हैं ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी भक्ति है और कुछ नहीं आता है। कक्षा स्टार्ट करने से पहले कितना अच्छा श्री जी ने ये एक टॉपिक भी नहीं बोल सकते, एक बात शेयर करने को बोल दी, बिकॉज़ मेरे पास बहुत कुछ है कहने को लेकिन मेरे पास गैजेट्स नहीं है। तो जैसे श्री जी के द्वारा हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ये एक चीज़ से एक चीज़ दूसरी जुड़ती जाती है। तो जैसे अभी बोला कि धाम, सिर्फ धाम नाम से ही हमें बहुत कुछ मिलता है। तो इसी तरह हमारे हरिदासी संप्रदाय में एक संत, सभी संत हैं, तो जो भक्ति में आ गए, तो वहाँ एक बाबा जी महाराज थे, तो सब समाज गायन करते, लेकिन उनको गायन नहीं आता था। गायन में बहुत सारे संस्कृत के वर्ड हैं, तो वो नहीं कर पाते थे। तो वो क्या करते थे, जो तटीय स्थान के ठाकुर जी हैं, तो वहाँ पे झूला, मतलब आजकल फ़ैन है, लेकिन वो स्थान अभी भी सब चीज़ों से बहुत अलग है। आज भी वहाँ लाइट नहीं है, तो वहाँ पे फ़ैन है जो हाथ से, जैसे राधा वल्लभ जी में भी आपने देखा होगा कि ऐसे एक छड़ी है, उसके ऊपर ऐसे कपड़ा बॉल, जो पुराने ज़माने में तो ठाकुर जी को फ़ैन किया जाता है। तो उनको कुछ नहीं आता था, समाज गायन नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, तो वो क्या करते थे, पंखा झुलाते थे, बस यही बोलते थे, प्यारी जू आगे चलिए, प्यारी जू आगे चलिए, प्यारी जू आप आगे चलिए, प्यारी जू आप आगे चलिए। बस इसी वर्ड से उनको भागवत प्राप्ति हो गई। प्यारी जू आगे चली और वो उनके पीछे पीछे धाम चले गए। कहाँ पे? निकुंज। क्योंकि जो हरिदासी संप्रदाय है, वो ललिता सखी जो हरिदास स्वामी जी के रूप में हमारे को मिले, और निकुंज की चाबी किसके पास है? ललिता सखी के पास। इसके ऊपर हमने कक्षा की हुई है, लेकिन आज ये छोटा सा भाव क्यों आया नहीं पता, आपसे शेयर किया। तो आज की कक्षा है भागवतम रहस्य। हम भागवत सुनते हैं, गीता सुनते हैं और शास्त्र सुनते हैं, लेकिन उसका रहस्य क्या है और हमें क्यों सुनना चाहिए, किससे सुनना चाहिए, वो नहीं हम जानने की कोशिश करते। तो आज कुछ संतों की वाणी से, आचार्यों की वाणी से हम जानने का प्रयास करते, ओनली प्रयास बस। शायद श्री जी कृपा करें। तो पहले हम क्या करना है, मंगलाचरण उच्चारण। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे श्याम, हरि बोल। तो आज की कक्षा है भागवतम रहस्य। ये रहस्य हमें कैसे पता चला और किसके द्वारा पता चला? हमारे पास एक ही है, हमारी प्यारी माता जी। जब कपिल भगवान ने माँ देवहूति को बताया था, उनको जो मार्गदर्शन किया था, उनका जो देवहूति माँ और कपिल भगवान की जो चर्चा है, उसको, उसमें क्या है, पूरा का पूरा भागवतम रहस्य, उस रहस्य को हम जानते हैं। और भक्ति क्या है? कल्याण का मार्ग। कल्याण का मार्ग सिर्फ अगर आप कल्याण चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि हमारा कल्याण हो, हम इन सब चीज़ों से निकले, तो एक ही रास्ता अपनाना पड़ेगा, भक्ति। लेकिन निस्वार्थ भक्ति, दिखावे वाली भक्ति नहीं। कपड़ा पहन के बीट बैग ले लिया शिखा रख ली, नकली बाल लगा ली, वो भक्ति नहीं है। उससे आप दूर से जज हो जाओगे कि ये नहीं है। और सत्संग से
एक और बात, भक्ति किससे प्राप्त हो सकती है? सत्संग से। और कैसे संत? जो महापुरुष हो और शुद्ध शुद्ध वैष्णव, महाभागवतम, उनका संग करने से हम भक्ति की भावना, भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, भक्ति की भावना हमारे में प्रकट हो सकती है। और ये संसार के बीच में रहते हुए हम महापुरुषों का, भागवतों का संग करने के बाद हमें भक्ति के थोड़े से लक्षण प्रकट हो सकते हैं। पूरी भक्ति में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन संसार के मध्य रहते हुए ऐसे कौन से संत हैं कि हम उनका संग करें? क्योंकि एक बहुत बड़ी बात आती है। इसको भागवतम रहस्य क्यों बोला? क्योंकि यही भागवतम का रहस्य है कि उसमें बताया है कि हमें किसका संग करना चाहिए। अब ऐसे वैसे अब कितने सारे कथा कर रहे हैं, माता जी लोग तो ज़्यादा ही पागल होती हैं। एक दिन कथा सुन लिया, अरे अरे वो तो महाराज जी ऐसे ऐसे से, चलो जी अब वहाँ के हो गए रह गए, महाराज जी दीक्षा दे दीजिए। और वो महाराज जी भी क्या करेंगे, आज महाराज जी का दीक्षा का सेशन है ऐसे अपनी लाइफ दे देती हैं और ज़रा सा भी नहीं सोचती हैं कि उस जो वो पुरुष या भी वो कौन है, उसके हम पास्ट लाइफ क्या है, क्या उसका रहना है, अगर वो गृहस्थ है तो वो कैसे करना है। ये सब चीज़ों का अगर गृहस्थ है तो क्या वो दिखावे का, वो मतलब जो वानाश्रम जीवन में है कितने आश्रम है ना लाइफ के, तो 4 आश्रमों का है, तो वो कैसे है उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। इसलिए संसार में मध्य रहते हुए भी जो महापुरुष है वो कैसा हो? सहनशील हो। महापुरुष वो जो सच्चा महापुरुष, जैसे राम सुखदास महाराज जी है ना, हम सब उनकी बुक्स पढ़ते हैं, तो किसी ने उनसे पूछा, उनके जीवन का हमारे पास पूरा परिचय है तभी तो कोई पढ़ रहा है उनको, तो उनका परिचय है, तो लेकिन उनको किसी ने पूछा कि अपना परिचय दीजिए, तो उन्होंने बोला क्या परिचय, मैंने भी इस संसार में कष्ट सहा है, आप भी सही है। तो बस इतनी सी बात उन्होंने कही और यहाँ उन्होंने बोला कि संसार में दुख ही दुख है। बस ये इतनी सी बात है और कुछ नहीं है कि दुख ही दुख है। अगर तुम ये लेके चले हो कि मेरे को सुख प्राप्ति हो जाएगी भक्ति के बाद भी, भक्ति में और कष्ट है। भक्ति में जैसे आप फीमेल्स हैं, थोड़ा सा अगर उनका भक्ति स्ट्रॉन्ग होगा तो लोग उनको लांछन लगाना शुरू कर देंगे। जैसे हमारे इतिहास में मीराबाई, उनके ऊपर कितने सारे आरोप लगे और ये समाज ऐसा है, अगर कुछ ऐसा नहीं होगा तो सीधा चरित्र पे हमला करेगा। अगर वो अकेले भक्ति कर रहे हैं तो चरित्र पे, तो भक्ति ज़्यादा टफ है। अगर वो भक्ति में थोड़ा बाहर निकल गई, तब किसी से बात कर ली ऐसे, तो हमारे पास बहुत सारे इतिहास के एग्जाम्पल्स हैं। हमारी सीता मैया, उन्होंने सारा जीवन उनको यही मिला, अंत में वो एक वनवास में भी रहे, फिर वनवास में रहे, अंत समय जब वो इस धाम से गए तब भी उनके ऊपर लांछन ही लगा। तो कितनी सारी हमारे पास इतिहास की कहानियाँ नहीं कह सकती, रियलिटी है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप देखिए भक्ति में कितना कष्ट है। तो इसीलिए राम सुखदास महाराज जी ने बोला मैंने भी सहा, आप भी सही अगर भक्ति में आना है तो। और साथ में क्या है, तरु के सम सहनशीलता हो उसमें, त्रियोरपी से अश्नु, हमेशा बोलते हैं ना, अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदारी, तृणादपि सुनी चेन, तृण से भी ज़्यादा सहनशील हो। ये है उस भक्त के लक्षण जिसको आपको अपना जीवन देना चाहिए, चाहे वो कौन हो। आजकल का हमारा यूथ में तो एक ही दिखते हैं इंद्रेश जी, वो बहुत सरल हैं, सीधे हैं और तृण से भी ज़्यादा सहनशील हैं। तो आप देखिए उनको अगर आप लेके चलेंगे, सर्च करेंगे तो आपको इस एज में कोई, इस एज वाला कोई अगर है तो वो कोई भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं। बाकी सीनियर्स तो हैं, उनके पापा हैं, हिज होलीनेस राजेंद्र दास महाराज जी है, इस्कॉन के बहुत गुरुज है और प्रेमानंद बाबा है, लेकिन यूथ में कोई नहीं आपको नज़र आएगा। यूथ में है तो इंद्रेश जी।
इंद्रेश जी हैं जो कितने हैं, तो यही एक गुण आपको देखना है कि तरु के सम वो सहनशील हो और वृक्ष के जैसा सहन, वृक्ष को कितना सहन करना पड़ता है, और सेम जीवन हो उसका। और हमारा भी जीवन वैसे अंत समय तक फिर लड़ना ही लड़ना। जब भक्ति आ गई तो किस किस को जवाब देना पड़ेगा, तुम भक्ति में क्यों आए, इस जीवन में क्यों आए, अब तुम शादीशुदा हो, तुम ऐसे क्यों रह रहे हो अलग, अच्छा इसके अंदर कुछ ना कुछ गलत बात होगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। लेकिन फिर एक बात आती है, भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति करे कोई सूरमा, कोई ऐसा भक्ति नहीं कर सकता। अगर आप सोच रहे हो भक्ति इज़ सो ईज़ी, इसका हर तस्वीर के दो रुख होते हैं ना, दो साइड होती है। एक तरफ भक्ति सूरमा, मतलब भक्ति कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो वही कर सकता है। एक साइड आता है नहीं, भक्ति ईजी नहीं है, इंसान को दोनों पलड़ों को लेके चलना पड़ेगा। और भक्ति करे कोई सूरमा, इसका कहने का मतलब है कि ये सरल नहीं है, लेकिन सरल भी है। सहनशीलता है तो ये बढ़ती जाएगी, स्वाध्याय है तो जय जय हो जाएगी, वैष्णव संग है तो एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी भक्ति स्ट्रॉन्ग रहने में कोई रह जाएगा। भक्त वैष्णव का संग रहेगा, लाइक इंद्रेश जी भैया, तो आपका क्या होगा, और संकल्प दृढ़ हो जाएगा। अब कई बार आप कभी लाइफ में अप डाउन्स आते हैं, आप भैया भक्ति पद चैनल उनका निकालिए, आप सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। छोटी छोटी चीज़ें बहुत जो लाइफ को मोटिवेट करती हैं, तो जो हमारा लक्ष्य है वो पक्का हो जाएगा, नहीं मुझे भक्ति करनी है। देखो हमारे पास कितने अच्छे यंग यूथ में इतना सब बता रहे हैं। सहनशील, हमने क्या बात की, एक तो सहनशील हो और तरु के समान तृणादपि सुनी चयना, सहनशील हो और दयालु हो, दयालु भी हो। उसको ऐसा नहीं है कि मैं ही रहे। जब इतना समाज लेके चल रहे हो आप, तो आपको दयालु होना पड़ेगा। उसी वैष्णव का संग करना है, दयालु भी हो। उसके जीवन कैसा है, सुहृदय, उसका हृदय कैसा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, यही आता है ना। साधु का तो एक ही काम है, सर्वे भवन्तु सुखिना। अगर वो साधु को अपने कपड़ों से प्यार है, अपने हेयर्स से प्यार है, अपनी क्रीम्स से प्यार है, अपने घर से प्यार है, अपनी पति पत्नी बच्चों से प्यार है, तो वो फिर उनको थोड़ा सा राम राम कीजिए, अभी बोलिए महाराज जी गृहस्थ जीवन जी लीजिए, फिर उसके बाद आते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी हैं। कुछ गृहस्थ ऐसे भी हैं जो सब कुछ लेके भी चल रहे हैं, और अज्ञात शत्रु, किसी के लिए उसके मन में ईर्ष्या नहीं हो, ईर्ष्या का भाव भी नहीं, ईर्ष्या होना तो दूर, उसके हृदय में भाव भी ना आता है। और जीवन की हर परिस्थिति में उसको आए और सहने की शक्ति हो। क्योंकि अगर हम अब किसी के गुरु हैं, तो बहुत सारी परिस्थितियाँ उन फैमिलीज़ की भी लेनी पड़ेंगी। राग द्वेष ईर्ष्या ये साधु का गुण ही नहीं है, लेकिन अगर उसमें ये है तो उससे भी दूर रहना है। ये भागवतम का गूढ़ रहस्य है, उसमें से लेके मैं आपको कुछ मेरी तो कोई पात्रता नहीं है, संतों की कृपा से वो आपको बता रही हूँ। ये भागवतम का रहस्य है। सच में हमें अपनी जीवन की डोर ऐसे किसी साधु के हाथ में नहीं दे देनी है कि उसका कपड़ा भगवा है, नकली हेयर लगे हैं या शिखा है। 100 बार सोचना है कि ये क्या है। अगर उसमें ईर्ष्या है, ये सब है, फिर भी वो परिस्थिति अच्छी नहीं है। उसका मतलब मन वैसा नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा। देखने को जब आप मिलोगे, उससे बात करोगे, वो खुद अपनी बड़ाई करेगा, या फिर कोई साथ में रखे होंगे वो बड़ाई करेंगे, हाँ प्रभु जी तो ऐसे हैं, प्रभु जी ऐसे, प्रभु जी ऐसे, तो वो भी गलत है। ये भागवतम में लिखा है कि ऐसे से भी दूर रहना है। निर्मल मन, जिसको अपने सुख का कोई घमंड नहीं हो। सुख मीन्स कि मेरे पास
सफारी है, मेरे पास स्कॉर्पियो है, मैं उससे चलता हूँ, मैं उससे उतरता हूँ, मेरा घर कितना बड़ा है। अब दूसरे के घर में गए, वहाँ से देखा, वहाँ से ईर्ष्या जेलसी, मेरा ही घर होना चाहिए, दूसरों के घरों से चीज़ें उड़ा के रख लेना, ये सब साधु के गुण नहीं है। इन सब चीज़ों को देखेंगे ना तो उसी से पता चल जाएगा, हमें किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। अगर किसी साधु को देखना है तो हम इसी से जज कर सकते हैं, उसके बैठने से, उठने से, बात करने से। लेकिन एक दिन में नहीं, हमें उनको जज करना है पास्ट से भी, सामने से भी, और आगे आने वाली एक्टिविटीज़ में भी, कि वो क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है, ईर्ष्या में कैसे, उस निर्मल मनोघमंड नहीं हो, दुख में कोई दुखी हो तो उसका संग देने वाला हो। लेकिन ऐसा महात्मा तो आजकल मिलना बहुत दुर्लभ है। सब कुछ मिल सकता है लेकिन संत का मिलना, क्योंकि जो रियल संत है ना, एक बात है, जो रियल संत है ना वो अपने को छुपा के रखते हैं। रियल संत आपको मिलेंगे ना, एक है वो अंदर से सॉफ्ट होंगे, बाहर से कठोर। वो अपने आप किसी को आने नहीं देंगे अपने पास से, वो गुस्से से उसको भगा देंगे। क्यों? क्या है मुझ में, क्या चीज़ है। और जो ये सॉफ्ट जी आपको जो दिखेंगे ना, जो ऐसे करते होंगे राधे राधे, हाँ जी, ऐसे जो सॉफ्ट स्पोकन होंगे और आपको अपने पास लाने की कोशिश करेंगे कि ये करो, तुम्हें ये करो, तुम्हारे घर में ये हो गया है, ये वाला अनुष्ठान करो, ये लोग क्या है, रियल साधु नहीं है, फेक है। ऐसे संतों से, वो मतलब संत भी नहीं मुझे कहना, वो सिर्फ कपड़ों के संत हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे संतों से दूर रहना है, क्योंकि वो आपको एक एक सेट कर दिया ना आपको एग्जाम्पल, कि अगर इससे देखना है तो वो संत नहीं है। जो रियल होगा वो बाहर से बिल्कुल नारियल जैसा सख्त, लेकिन जब आप उसको अच्छे से जान जाओगे तो उसका हृदय बहुत प्रेम भरा और बहुत सरल होगा। ये पहचान है। और वो मन की मुझको, जैसे वो जो महापुरुष जिसको हम ढूंढ रहे हैं, वो महापुरुष जगह जगह अपने मन की शांति के लिए नहीं जाता होगा, क्योंकि जो मन साधु है ना, जो शुद्ध साधु है, उसको साधु के संग से ही शांति मिलती है, ना कि वो अब अपने घर में या कैसे। अगर उसको अकेले सोना है, बस इसमें है ना कोई वो, दैट मीन्स कि फेक साधु। सच्चे संत की शरण में जाना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। अगर आपको सच्चे संत का संग मिल गया तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। जब संत कोई, अब सच्चा और विशुद्ध क्यों ना कोई कह दे, उसको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। संत को इन्हीं सद्गुणों से पहचाना जा सकता है और कोई नहीं। और ये भागवतम के ही रहस्य, जो पूरा भागवतम है उसमें से कुछ कुछ चूज़ करके ये वो है रहस्य। तो जिसको संत कह दिया तो वो सच्चा होगा ही, वो महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कह दिया, साधु संत को उसके वेश और कपड़ों से नहीं पहचानना चाहिए कि ये साधु है, क्योंकि आजकल फेक साधु घूम रहे हैं। और जो रियल संत है वो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, बिना जटा के, बिना ये जो भगवा कपड़े के, जो क्योंकि उस साधु को छुपना है, उसको अपना भजन करना है। और मिलेंगे कहाँ? एकांत में। वो भीड़ से सबसे दूर होंगे और कोई गले में माला ये सब कुछ नहीं। वो आपको देखिए, हमारे इंद्रेश भैया कोई माला वेयर नहीं करते, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। और आज की स्थिति को ध्यान में रखें तो महापुरुषों ने 500 साल पहले ही कह दिया था, रसिक रसिक गए सब, अब तो क्या है, भोले भाले लोग होंगे भेष से और भीतर से कुछ और। समझे आप? ये क्या है? ये आज की स्थिति का वर्णन श्रीमद् भागवतम में कितने साल पहले ही हो चुका है कि रसिक रसिक तो सब चले गए। आप किसी भी रसिक संतों की जीवनी उठा के देखिए, वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देते थे, अपने भजन में नो कॉम्प्रोमाइज़। रसिक सब गए, अब क्या है, भोले भाले लोग
होंगे वेश से और भीतर से कुछ और। यही हो रहा है ना, वेश से भोले भाले बन के हरे कृष्णा राधे राधे सॉरी लेकिन अंदर से वो क्या है, बिल्कुल खाली खोखले। और भंडारे करेंगे, 100 के नोट बांटेंगे, उसके लिए भी क्या वीडियोस बनेंगे। ये भी जज कर सकते हैं आप। महापुरुष को ढूंढना, जो महापुरुष होगा वो ये सब कुछ दिखावा नहीं करेंगे कि मैं 100 के नोट दे रहा हूँ या मैं भंडारा कर रहा हूँ। इसके लिए तो स्पेशली हमारे प्रेमानंद बाबा ऑलवेज बोलते हैं कि ये सब क्या है, जो वीडियो बना के अपडेट, अगर वो भंडारा कर रहे हैं तो उसका वीडियो क्यों, किस लिए, आप उससे ही जज कर सकते हो। क्योंकि उसको भगवान नहीं चाहिए, उसको लोगों को अट्रैक्ट करना है। अब वो लोग भंडारा देखेंगे और बोलेंगे अरे अरे महाराज जी तो कितना वो करते हैं, हमें भी महाराज से मिला। स्पेशली माता जी लोग ये सब देख के पागल होती हैं। तो इन सब चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखना है अगर हमें अपना जीवन किसी को सौंपना है, दीक्षा लेनी है। ये भागवतम रहस्य में मेंशन है ये, और ये पूरा हुआ तो गुरु नहीं तो शिष्य ही हुआ। तो इसलिए पूरे गुरु का उपदेश सुनो। भीतर से जो खाली है उसका सार जानने के लिए अगर तो वो कंप्लीट गुरु है तो आपको पता चल जाएगा। अगर वो शिष्य भी नहीं हुआ तो उसका आचरण से और उससे पता, और सबसे मेन बात उसका जो गुरु है वो हमेशा उससे भागेगा, क्योंकि उसको सेम आसन चाहिए। आसन से पे वो नहीं बैठ सकते ना, तो गुरु की सेवा से वो भागेंगे। ये है। और साधु को सद्गुणों से पहचानना ये महाप्रभु की आज्ञा है। कि क्या आज्ञा है, अपने मन का प्रयोग करो, अपनी भीतर की जो गांठ है ना उसको खोलो, रोम रोम को। जब आप उससे सद्गुरु के पास जाएंगे ना तो आपके भीतर की जो कितनी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी आपको इंटरनली ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ है, कुछ तो है। क्यों? क्योंकि रोम रोम खिलता है भक्ति से, और वो जीवात्मा ही जानती है। क्योंकि जीवात्मा को पता है यही है मेरा ठिकाना, जीवात्मा को पता चल जाएगा। अगर जैसे दिखावे के साधु आप उनके वीडियोस देखोगे, वो ऐसे भंडारों में चल रहे हैं, ये वो नहीं है। उस वहाँ तो जीवात्मा को सुख मिलेगा ही नहीं। जो अपना एकांतिक भजन में है, खुद में है, वो साधु जब आपको मिलेंगे वो है। वहाँ तो कोई भी नहीं। संत सेवी हो, संत सेवी हो। सेवा संत ने ऐसा नहीं बनना कि मुझे सेवा लेनी है, वो संतों की सेवा करने वाला हो, साधु भी हो और उसको सेवा से भी प्यार हो। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा हो गया, मुझे तो अब सेवा चाहिए। अगर उसमें ये भाव है, क्योंकि जो सरल हृदय है ना, अभी कार्तिक के फर्स्ट डे मैं आपसे एक शेयर करती हूँ बात। हमारे गुरु महाराज हैं, इस्कॉन के ही हैं। तो अभी फर्स्ट कार्तिक के डे में शिव जी की कृपा से मुझे मतलब वहाँ संग मिला। हमारे भक्त डिवोटीज़ के घर पे हमने एक फंक्शन था जिसमें गुरु महाराज भी आए। इतना सरल हृदय, और मतलब उनको देख के ऐसा लगा। आप मेरी शॉर्ट वीडियोस में देख सकते हैं, उसमें वो है। उनके लिए हमने एक आसन चेयर रखा था, लेकिन नहीं, वो सब भक्तों के बीच बैठ के नीचे ज़मीन पे बैठे, ज़मीन पे। और नॉर्मल जो डिस्पोजेबल ग्लास है उसमें उन्होंने पानी पिया। ये है रियल संत की पहचान। अगर जो आके ऐसा अपनी आरती करवा रहा है, घर के अंदर आने के लिए फूल उसके ऊपर, ये सब कुछ हो रहा है, तो वो रियल संत नहीं है। वो रियल संत नहीं है। वो क्या है? संत सेवी। उनको सेवा लेनी है। जो सरल नीचे बैठे सबके बीच में, वो रियल संत है। और ऐसा भेष बहुत ऊपर से हो और वो सेवक नहीं बन सकता। उसमें सेवक की भावना ही नहीं है, भावना ही नहीं है। ना ही उनका कोई मंत्र सिद्ध होता है। मंत्र सिद्धि नहीं होती उनको, बस वो दिखावा है। मुख से बोलेंगे हमारा मंत्र सिद्ध है, और जो मुख से ही बोले मेरा मंत्र सिद्ध है वो भी नहीं है। देखिए भागवतम रहस्य में ये कितनी चीज़ें बताई हैं।
अगर हम इन सब को जान लेना, हमें कभी किसी को नहीं पूछना पड़ेगा कि हम कौन से गुरु महाराज के पास जाएं, कहाँ से दीक्षा लें। इनफैक्ट हमारे इस्कॉन गौड़ी संप्रदाय में गुरु मिलना बहुत टफ है, तो लेकिन मैं बाकी जगह सुनती हूँ, इसलिए ये आज की कक्षा है। मुझे काफ़ी दिन से एक दो क्वेश्चंस आ रहे थे, माता जी दीक्षा कहाँ लें, दीक्षा कहाँ लें, हम उधर भी जाते हैं, आप बाबा के पास जाते हैं, वहाँ जाते हैं। अगर आप इतने ही कंफ्यूज हैं तो ये इस भागवतम रहस्य को सुनेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जो मंत्र सिद्ध होता है वो खुद नहीं बोलेगा मेरा मंत्र सिद्ध है, और महाराज महाराज सुनते ही आप मतलब उसको लगे कि महाराज महाराज, मैं तो महाराज हूँ। वो खुद ही बोलेगा मेरे को मेरे घर पे महाराज बोलते हैं, मैं तो महाराज हूँ, मैं तो दैट मीन्स कि उसका पतन शुरू हो गया। भगवान पहले अब ऊपर चढ़ा दिया, अब आहिस्ता आहिस्ता पतन करेंगे। वो पतन है, क्योंकि जो अपनी प्रशंसा सुन रहा है तो उसको हरि गुरु कैसे मिलेंगे। हरि गुरु से वो विमुख है, हरि गुरु से वो विमुख है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ शानो शौकत, लग्जरी, दिखावा इसमें है। तो उसको भी, उससे भी आपको दूर रहना है, उस गुरु से बिल्कुल विमुख। साधु तपस्वी जो होता है उसको अपनी प्रशंसा सुनते ही आंखों से अश्रु आ जाएंगे, अश्रु आ जाएंगे कि ये क्या हो गया, मेरा तो सारा भजन चला गया। थोड़ी सी भी किसी ने प्रशंसा कर दी वो नहीं सहन कर पाएगा। प्रशंसा मिली, घमंड आया और कानों में गया और सब कुछ पतन हो गया। ये कसौटी है, एक कसौटी। वैसे इसको कसौटी भी नहीं कह सकते, लेकिन भागवतम रहस्य में ये बताया है। तो अपना जीवन बचाने के लिए अगर हम सच में भक्ति करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को हम ध्यान में रख के एक अच्छे गुरु की संगत में जा सकते, एक अच्छे गुरु का संग ले सकते हैं। जैसे महाराज अलग अलग प्रकार के। अब साधक का जीवन क्या है, शूरवीर भी होता है, क्योंकि जो शूरवीर होगा वही भजन कर सकता है, नहीं तो दूर रहना पड़ेगा। साधु जो महाराज है अलग अलग तरीके से है, घमंड से उनका पतन शुरू, उनका व्यवहार आ जाएगा। अब कई लोग ऐसे कहते हैं मैं महाराज हूँ, मैं महाराज हूँ, लेकिन करते क्या है वो कुछ व्यवहारिक भौतिक दुनिया में भी है, और साथ में क्या बोलेंगे, मुझे भौतिक की नॉलेज नहीं है, मेरा जीवन तो ऐसा है। अरे भाई, सामने आपका जीवन दिख रहा है, सब कुछ वो हो रहा है, तो फिर ये क्या है, ये उनका पतन का टाइम है। साधु को क्या है, ज्ञान लेना, देना नहीं, लेना भी है। देना क्या है उसको, जो साधु रियल साधु होगा ना, वो छोटे छोटे बच्चों से भी ज्ञान ले लेते हैं। प्रेम, ये सब मन वचन क्रम से वो एक ही हो, वो साधु है। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों से हर चीज़ से परख के अपना जीवन दे सकते हैं। कोई बोनाफाइड गुरु को अगर हमें वैष्णव संग करना है तब भी हम इन सब चीज़ों को दे। वैसे तो अगर हम एक ही उसमें भक्ति में, लेकिन सब परफेक्ट नहीं हो पाते ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें से हम भागवतम रहस्य में से जान के उसे सरल हृदय हो तो उसको हम संग कर सकते हैं, ताकि हम भक्त का संग भी चाहिए ना गुरु तक पहुंचने के लिए। तो ये भी है। अगर साधु है, संत है, प्रशंसा से प्रेम है, प्लीज़ उससे भी दूर हो जाइए, बिल्कुल दूर हो जाइए। मान प्रतिष्ठा का जो एक नाला है, साधु ने, व्यासदेव जी भी कह गए हैं कि माला तिलक स्वांग धर और हरि का नाम लेने वाले नाचत गावत बात करे, ये कीले और बोले हम आज के कथावाचक। ये व्यासदेव जी कह के गए हैं। क्या कह के गए हैं कि आजकल क्या होगा, माला तिलक से जो स्वांग रचा हुआ है, और क्या बोलेंगे,